जो हम बुक सेलर से लेके आए हैं उसका रेट देखो कितना है, उसका है 405 रुपए, ठीक है। और यही सेम बुक देखो, बिल्कुल सेम बुक है, और इसका रेट ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, इसका रेट है 250 रुपए। तो प्रिंट रेट 250 है, पर फिर भी हमें 140 रुपए की मिली है ऑनलाइन। आगे हमारी सारी बुकें स्कूल से जो बुक हुई आई है, ये देखो, ये सोने की बुक है, चांदी के पन्ने हैं और सीप की मोतियों से लिखी हुई है, ये सब लिखे हुए हैं। और रेट देख लो इनके, रेट, ये रेट है, ये देखो, ये एनसीईआरटी की बुक का रेट देख लो, और प्राइवेट स्कूलों की बुक का रेट कोई हिसाब ही नहीं है। अपने मन से जो रेट लगाया वही रेट। क्या आपके बच्चे के स्कूल ने भी आपको मजबूर किया है कि किताबें सिर्फ स्कूल से ही खरीदनी होंगी? 8,000 की किताबें जो बाहर 2 से 3,000 में मिल जाती हैं, ड्रेस, कॉपी, जूते, सब कुछ एक ही दुकान से लेने होंगे, और मना करो तो बच्चे पर दबाव। ये पढ़ाई है या लूट? नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जो हर मिडिल क्लास परिवार को परेशान करके रखा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जहाँ शिक्षा कम और वसूली ज़्यादा हो रही है। प्राइवेट स्कूल, आप तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ताकि जो सरकारी स्कूल में अनियमितता है उससे हमें छुटकारा मिले, और प्राइवेट स्कूल में जब हमारे बच्चे जाए चाहे पॉकेट से पैसा लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और साथ ही आपको लूट रहा है? आइए जानिए इस वीडियो में पूरा एक एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आज के समय में कई प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं, किताबें सिर्फ स्कूल से खरीदो, ड्रेस सिर्फ तय दुकानें से लो, कॉपी, बैग, जूते, सब कुछ यहीं और जो बताए गए दुकान से ही लो। कॉपी, बैग, जूते सब कुछ वहीं से, और कीमत बाजार से 3 से 4 गुना ज़्यादा। ज़रा सोचिए, एक पिता जिसकी कमाई सिर्फ 10 से 15 हज़ार है, उसे स्कूल में अपने बच्चों के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो किताबें 7,000 से 8,000, ड्रेस 2,000 से 3,000, कॉपी 1,500 से 2,000। यानी एक पिता 10,000 रुपये खर्च कर देते अपने बच्चों के ऊपर, एक महीने की आधी कमाई। और सोच लीजिए कि भाई उसके अलावा मंथली फीस भी जाने हैं। सिर्फ जितने पैसे स्कूल में चली जाती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा खेल तो यहाँ होता है। पहले क्या होता था, बच्चे अपने सीनियर से किताब ले लेते थे, आधे दाम पर लेते थे, या कभी कभी फ्री में भी उन्हें मिल जाता था। जो बच्चे अगला क्लास पास आउट किया वो अपना किताब अपने से जूनियर बच्चों को फ्री में भी दे देते थे। कभी कभी आधे कीमत पर लोग खरीद करके पढ़ता था, और पढ़ाई भी अच्छी होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज का खेल ये है कि चैप्टर आगे पीछे कर दिया जाए, नया एडमिशन ला दिया जाता है ताकि पुरानी किताब बेकार हो जाए, और पेरेंट्स मजबूर हो जाए हर साल नई किताब खरीदने की। सिलेबस वही होता है, सिर्फ चैप्टर आगे पीछे होता है। सिलेबस में 1-2 चीज़ जोड़ दिया जाता है और मजबूर कर देते हैं पेरेंट्स को कि भाई आप नया किताब खरीदो। और यकीन मानिए, अगर 50 पेज की किताब है तो 500 रुपया होगा उसका कीमत। वही किताब अगर मार्केट में लेते हैं सेम चीज़ का, तो वो 10 से 20 या 25 रुपया का कीमत होता है, मुश्किल से 50 रुपये का कीमत होता है। आप खुद सोचिए, क्या पुरानी किताब से पढ़ाई नहीं हो सकती? जब पहले होती थी तो अब क्यों नहीं होगी? पहले भी तो होती थी पढ़ाई, और बढ़िया पढ़ाई होती थी। सच्चाई ये है, ये ज़रूरत नहीं है, एक प्लानिंग है। पुरानी किताबों से पढ़ाई होती है लेकिन कमाई नहीं होती। इसलिए किताब बदलो, बार बार बदलो, हर साल बदलो, बदलते रहो। स्कूल को कमाई चाहिए। बच्चे पढ़े नहीं पढ़े वो आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल से सब कुछ आप खरीदिए, टिप टॉप बने रहिए। अगर आपने प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो आपके पास पढ़ रहे हैं उनके पास पढ़ाई करने जा रहे हैं, अगर आपने घर में ट्यूशन नहीं लगाया, आपने उसका होमवर्क नहीं करवाया, तो कुछ नहीं है, सिर्फ टिप टॉप। और वो मजबूर कर देते हैं पेरेंट्स को। दोस्तों, कानून साफ कहता है कि कोई भी स्कूल आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप सिर्फ उन्हीं से सामान खरीदें। लेकिन फिर भी ये सब चल क्यों रहा है? क्योंकि हम चुप हैं, और हम चुप रहते हैं, इसलिए ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। सच्चाई थोड़ी कड़वी है,
आज कुछ प्राइवेट स्कूल शिक्षा नहीं बल्कि बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस चला रहे हैं। किताबों पर कमीशन, ड्रेस पर कमीशन, हर चीज़ पर मुनाफा, और इसका सीधा बोझ पेरेंट्स पर पड़ता है। यूँ कहिए कि कई स्कूल तो अपने स्कूल में ही किताब खोल रखा है, सब कुछ बेचने का सामान धंधा, एक दुकान खोल रखा है, वही टेलर मास्टर तक भी बना दिया गया, रखा हुआ है। अब सवाल है क्या करें, तो इसका जवाब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले पेरेंट्स एकजुट हो। अकेले बोलेंगे तो दब जाएंगे, लेकिन सब साथ में बोलेंगे तो असर होगा। स्कूल से सवाल पूछिए, लिखित में जानकारी लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो संबंधित डिपार्टमेंट से शिकायत भी कीजिए, मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार को जानिए। हर जगह सरकार ही बहुत कुछ नहीं कर सकती, सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है, किसके मिली भगत से नहीं हो रहा है, इसके लिए आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उठाएंगे तो हमारे ऊपर कोई बातें आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हम लोग पेरेंट्स पहले एकजुट हो और जम के प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर शोषण बिल्कुल गलत है। अगर आज हम चुप हैं या चुप रहे तो कल ये और बढ़ेगा, इसलिए आवाज़ उठाना चाहिए और आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके बच्चे की स्कूल में क्या हो रहा है। क्या आपके बच्चे की स्कूल में भी ऐसा हो रहा है? तो स्कूल का नाम भी भेजिए, हम आपको मदद करेंगे और हम पूछेंगे उस प्रिंसिपल से, हम पूछेंगे उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप नहीं पूछे तो हम पूछेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल ही आप प्रश्नों करें, सवाल करें, कमेंट्स में लिखें कि क्या ऐसा हो रहा है। जिस बड़े चाव से हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, अगर उसी चाव से अगर हम सरकारी स्कूल में भेजें तो निश्चित, और जिस तरह प्राइवेट स्कूल के बच्चे को घर में ट्यूशन लगा करके उनके होमवर्क तैयार करवाते हैं, अगर उसी तरह से सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजें और ट्यूशन लगा करके सरकारी स्कूल का होमवर्क तैयार करें, तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स को बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। पेरेंट्स बच जाएंगे हज़ारों लाखों के खर्चे से। ना उनको ड्रेस खरीदना है, ना उसको बुक्स खरीदना है, ना उसको कॉपी खरीदना है, ना उसको बैग खरीदना है, सब सरकार फ्री में मुहैया करा। चूँकि आप उनको प्राइवेट स्कूल वाले को महीना का फीस देते हैं तो आपको दर्द होता है और बच्चे को स्कूल भेजते हैं। टेम्पू भी लगाते हैं आप अपने द्वार पर, बस भी लगाते हैं ताकि बच्चे पढ़े जाए। वही सरकार अगर आपको सब कुछ फ्री में देते हैं, उससे योग्य टीचर, शिक्षक अगर सरकारी स्कूल में है तो आप वहाँ नहीं भेजते। जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल में भेज करके अपने बच्चों को आप केयर करते हैं, उसी तरह से आप पर डे सरकारी स्कूल में भेज करके अपने बच्चों को केयर करेंगे, निश्चित तौर पर आपके आर्थिक स्थिति भी नहीं डगमगाएगा, आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और अब आपके बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो में लिखिए, कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या ऐसा आप मेरी बातों से सहमत हैं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड करते रहिए, बढ़ाते रहिए और इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।